अहिल्यानगरी इंदौर के जाने माने योगाचार्य भजन गायक शरद भाले के अचानक निधन का समाचार वर्ल्ड एक्सप्रेस में प्रसारित होने के बाद सारे देश में शोक का वातावरण हो गया। विशेष तौर पर मालवा में इस समाचार ने सबको स्तब्ध कर दिया। 27 मार्च 2026 को जब चैत्र नवरात्रि रामनवमी की भक्ति का दौर चल रहा था, उसी समय यह दुखपूर्ण समाचार सामने आया। शरद भाई नहीं रहे। पहली बार दिल का दौरा पड़ा और उनके प्राण पखेरु उड़ गए। वर्ल्ड एक्सप्रेस परिवार से विगत 20 वर्षों से शरद जी जुड़े थे। आपने विख्यात योग गुरु RC वर्मा से योग की दीक्षा ली। लंबे समय से आप भजन गाकर प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके थे। 1 जनवरी 2025 को मालवी के विख्यात लेखक नंदकिशोर चौहान के जन्म दिवस पर आयोजित साहित्यिक समारोह में विख्यात भजन लेखक रमेश चंद्र जी मोरे और शरद भाले को पगड़ी पहनाकर सम्मान किया गया। तब आपने शिव जी, हनुमान जी, राम जी की महिमा में कई भजन सुनाए। मृत्यु पर एक भजन आपका आज भी यादों में है, तोता उड़ जाएगा। विश्व काव्य साहित्य भारती से जुड़े शरद भाले का जन्म कृष्णदास जी भाले, श्रीमती नानीबाई भाले के यहाँ 30 मई 1958 को हुआ। काफ़ी लगनशील शरद जी मृदुभाषी कला प्रेमी थे। संघर्ष मेहनत से उन्होंने अपना इतिहास रचा। शरद भाले के अवसान पर उनके निवास स्थान पहुंचकर महापौर पुष्यमित्र भार्गव, वर्ल्ड एक्सप्रेस के प्रधान संपादक राजकुमार हंस, प्रसिद्ध भजन लेखक रमेश चंद्र मोरे ने अपनी श्रद्धांजलियां अर्पित की। वर्ल्ड एक्सप्रेस की स्मृति सभा में रमेश चंद्र जी मोरे ने अपना लिखा भजन प्रस्तुत किया। इसी प्रकार खंडवा जिले से काशीराम बागले, भुवान सिंह, शिव पार्वती पारमार्थिक धार्मिक न्यास की निधि शर्मा, पार्वती पवार, साहित्यकार नंदकिशोर चौहान, धर्माचार्य गोपाल चौधरी, सीता सरस्वती, शंकरलाल पटेल, राम तिरोले, सुनीता पटेल, विश्व काव्य साहित्य भारती परिवार के मोहन त्यागी, सुरेश सूरज, मोना माहेश्वरी, गगन वर्मा, प्रतीक शर्मा ने कहा, शरद भाले एक संवेदनशील कलाकर्मी थे। प्रसिद्ध साहित्यकार कांतिलाल ठाकरे ने कहा, स्वर्गीय शरद योग के ज्ञाता थे, उनकी स्मृति सदैव बनी रहेगी। वर्ल्ड एक्सप्रेस परिवार इस दुख की घड़ी में अपने शब्द सुमन उन्हें समर्पित करता है। कई कलाकार हमने देखे भाले, उनमें से थे उत्तम भाई शरद भाले। जय श्री कृष्ण। जिस चीज़ का हम विश्वास करते हैं तो पता नहीं प्रभु अच्छे लोगों को जल्दी अपने घर पे बुला लेते हैं। शरद भाले जी एक बहुत अच्छे ईमानदार इंसान, नेक इंसान थे और हैं और रहेंगे, क्योंकि आत्मा अजर अमर होती है। हम वर्ल्ड मीडिया की ओर से, वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल की ओर से उनको अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। आपको हम बताते चलें कि दादा हमारे रमेश चंद्र जी मोरे जी महान भजन लेखक हैं। उनके द्वारा शरद भाले जी से हमारा परिचय हुआ, लेकिन बड़े दुख की बात है यह परिचय थोड़े से ही दिन का रहा। मुझको याद आता है कि यहाँ पर जब भी हम 1-2 बार आए तो राहुल भैया भी मिले। शरद चंद्र जी भाले ने अच्छी कविताएं, अच्छे भजन हमें सुनाए। इस समय कलाकारों की बहुत ज़रूरत है। वर्ल्ड मीडिया ने कई कार्यक्रम उनके आयोजित किए। हम इस विश्वास के साथ में उनको अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं। ये जाने वाले कभी तू लौट के आना, और हमेशा लौट के आना, वे यहीं रहेंगे। हम आपके परिवार के साथ हैं, वर्ल्ड मीडिया आपके साथ में, और हम आपसे आग्रह करेंगे जो मशाल उन्होंने जलाई उसको आप जलाए रखो, उसको मंदिर न होने दो। और ये गुड़िया जो इससे पहले शांत हो गई, क्या नाम था? हाँ जी, उनसे भी हमारा परिचय रहा। वे भी अचानक चले गईं। तो किसी कवि ने कहा है, कफन चढ़ा तो किस लिए, नज़र क्यों डबडबा गई, श्रृंगार क्यों सहम गया, बाहर क्यों ले जा गई, न जन्म कुछ न मृत्यु कुछ, बस इतनी सी ही बात है।
किसी की आँख खुल गई, किसी को नींद आ गई। शरद चंद्र जी भाले जी इतने अच्छे व्यक्ति थे कि मुझको याद आता है कि एक बार बहुत ठंड थी और मैं कुछ कोट वोट पहन के नहीं आया था, तो उन्होंने ये कहा कि मैं आपको कोट दिलवा दूंगा, ऐसे नहीं निकलते। और आपको एक संस्मरण और हम बता रहे हैं कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और ऐसा लग रहा था कि हार्ट अटैक हो जाएगा और अब मैं भी स्वर्गीय हो जाऊंगा। लेकिन उनकी दुआ थी, परमेश्वर की दुआ थी कि हम आज तक कायम रहे, क्योंकि रामनवमी के दिन एक अखंड ज्योत जल रही थी, वहाँ भजन गाने हमें गाना जाना था। रमेश चंद्र जी मौर्य जी ने जितने भी हजारों भजन लिखे, उनके भी भजन वो गाया करते थे। तो जिस घर में भजन हो, जिस घर में साहित्य हो, तो वो घर कभी सूना नहीं होता। इन शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा कि रामनवमी का पावन पर्व था और रहेगा। चैत्र नवरात्रि थी, उसी समय ये खबर आई हमें, तो हम स्तब्ध रह गए। कालिका मंदिर में हमारा कार्यक्रम चल रहा था, दादा रमेश चंद्र जी मौर्य जी ने उनकी तस्वीर भेजी, तो इन पंक्तियाँ मुझे आपको भी याद रहेंगी कि कुछ नहीं कमी पर कुछ कमी लगती है दोस्त, हर मुस्कुराती आँख भी शबनमी लगती है दोस्त, जब से बिछुड़ गई उम्र की राधिका तुमसे, अपनी सांस भी अजनबी लगती है दोस्त। कलाकार कभी मरता नहीं। हम इसी बात के साथ में हर हमेशा वर्ल्ड मीडिया आपके परिवार के साथ है, कलाकार के साथ है। भाभी जी भी बैठी हैं, हम उनको भी वंदन करते हैं, मातृ शक्ति को भी वंदन करते हैं और आप सबका अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में भारत की एक ख्यातनाम गायिका निधि शर्मा जी भी उपस्थित हैं, जिनके भजन उनको भाले जी को बहुत अच्छे लगते थे। जा रहे हैं कि जब तक ये सांस रहेगी और हमारी आने वाली पीढ़ी भी शरद चंद्र जी भाले जी के नाम को रोशन करती रहेगी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। लंबे अरसे से दिवंगत कलाकार शरद भाले जी से जुड़े हुए, शरद भाले जी भी एक अच्छे कलाकर्मी रहे, योग के गुरु रहे और इसके अलावा भजन से वो प्यार करते थे। उनसे जुड़े हुए रमेश चंद्र जी मौर्य जी, जो कि बहुत अच्छे भजन लेखक हैं, हम उनको आमंत्रित कर रहे हैं कि श्रद्धांजलि स्वरूप एक भजन की वो प्रस्तुति दें। शरद भाले जी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन रमेश चंद्र जी मौर्य जी द्वारा लिखित भजनों को गाकर वो अजर अमर हो गए। इसके अलावा कबीर दास जी, तुलसीदास जी और अच्छे अच्छे भजन लेखकों के भजन भी आपने गाए। हम वर्ल्ड एक्सप्रेस द्वारा उनको श्रद्धांजलि देते हैं और आमंत्रित करते हैं आदरणीय रमेश चंद्र जी मौर्य जी को कि वो एक भजन सुनाकर हमारे दर्शकों को भाव विभोर करें। नमस्कार, सुनाइए। मैं चला राम के द्वार, बुलावा आया है। मैं चला राम के द्वार, बुलावा आया है। मत करना अब विचार, अवसर आया है। ये झूठा है संसार, समझ अब आया है। ये झूठा है संसार, समझ अब आया है। अब भजले प्रभु का नाम, संदेशा आया है। अब भजले प्रभु का नाम, संदेशा आया है। मैं चला राम के द्वार, बुलावा आया है। ये जीवन के दिन चार, बिता तू पाया है। ये जीवन के दिन चार, बिता तू पाया है। अब जाना प्रभु के धाम, प्रभु की माया है। अब जाना प्रभु के धाम, प्रभु की माया है। मत कर देना इनकार, समय अब आया है। मत कर देना इनकार, समय अब आया है। तेने किया प्रभु से प्यार, राम मन छाया है। तेने किया प्रभु से प्यार, राम मन छाया है। मैं चला राम के द्वार, बुलावा आया है।
मत करे जगत के काम प्रभु मन भाया है। मत करे जगत के काम प्रभु मन भाया है। तू पल पल कर ले याद समय शुभ आया है। तू पल पल कर ले याद समय शुभ आया है। मत करे भरोसा जग का, मत करे भरोसा जग का, कोई टिक नहीं पाया है। मत करे भरोसा जग का, कोई टिक नहीं पाया है। यह धोखे का संसार लौट नहीं आया है। यह धोखे का संसार लौट नहीं आया है। मैं चला राम के द्वार बुलावा आया है। मैं चला राम के द्वार बुलावा आया है। मत करना अब विचार अवसर आया है। ये झूठा है संसार समझ अब आया है। अब भज ले प्रभु का नाम संदेशा आया है। अब भज ले प्रभु का नाम संदेशा आया है। बहुत आप क्या कहना चाहेंगे शरद चंद्र जी भाले जी के बारे में? आप बहुत जुड़े रहे, सालों तक आपका संबंध रहा, क्या बताना चाहेंगे? जैसे शरद भाले बहुत खुश मिजाज आदमी था और बहुत ही सबसे मिलजुल के रहने वाला आदमी था। और अपने आप तो नित्य का आना था उसको। डेली यहाँ पर आता था और हम थोड़ी देर हंसी मजाक ये अपने कुछ भजन भी गाते थे, करते थे। कहीं भी जाना होता और कहीं भी जाना होता तो वो मेरे को साथ लेके जाता था। अभी आजकल कुछ मेरे ज़्यादा चलना फिरना नहीं होता था तो कहीं भी जाते थे हम तो साथ साथ में जाते थे, भजन गाते थे और सब जगह अच्छा मिलनसार आदमी थे। लेकिन अकस्मात उनका निधन होना एक बहुत बड़ी दुखदायी बात है। हालांकि इस संसार से जाना सबको ही है, जो आया है कोई रुकने वाला नहीं है। लेकिन थोड़ा असमय में चला गया, इसी का थोड़ा सा दुख होता है, पीड़ा होती है। भगवान उसको बहुत अच्छी तरह से आगे अच्छे स्थान पर पहुंचाए, यही प्रभु से विनती है मेरी। जय श्री राम। तुम्हें प्यारे पछताएगा तोता, पिंजरे से एक दिन निकल जाएगा तोता, पिंजरे से एक दिन निकल जाएगा। क्यों करता है मेरा मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। बाद में प्यारे पछताएगा तोता, पिंजरे से एक दिन निकल जाएगा तोता, पिंजरे से एक दिन निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, सारी